अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद है आप लोग सब खैरियत से होंगे। आज हम लोग सिविक्स का इल्म शहरियत क्लास 9 का फेडरल पंजाब बोर्ड का लेक्चर नंबर 19 लेक्चर नंबर 19 करने जा रहे हैं। और जो आज का हमारा टॉपिक होगा वो कॉज ऑफ द पाकिस्तान मूवमेंट होगा, यानी कि तहरीक पाकिस्तान के अहम असबाब और वजूहात। स्पेशल रेफरेंस टू नेशन थ्योरी, दो कौमी नज़रिए की बुनियाद पर हम लोग आज चेक करेंगे। लेकिन इस टॉपिक को कवर अप करने से पहले हम लोग ये देखेंगे हमने प्रीवियस लेक्चर में क्या पढ़ा। हमने अपने प्रीवियस लेक्चर में जो डिस्कशन की थी पिछले लेक्चर में, वो हमने ये डिस्कस किया था कि पाकिस्तानी माशरे को हम कैसे सुधार सकते हैं इस्लाम की तालीमात की रोशनी में। ठीक है, ये हमारा पिछला टॉपिक था। अगर आपने ये टॉपिक नहीं देखा है या इसको नहीं समझा है तो प्लीज़ को देखें, और देखने के बाद आपको कोई चीज़ समझ में ना आए तो हमारे साथ शेयर करें। आज के टॉपिक के लिहाज से जो आपके पास बोर्ड में सवाल आ सकता है या सवाल पूछा जा सकता है या आम फहम में पूछते हैं कि वो तहरीक पाकिस्तान के अहम असबाब और वजूहात क्या थीं, और ये दो कौमी नज़रिए की हम बुनियाद क्यों रख देते हैं उठा के, क्या बुनियाद है इसकी। तो इस बात को समझने से पहले हमें थोड़ी बहुत ये डिस्कशन करनी पड़ेगी कि टू नेशन थ्योरी है क्या। टू नेशन थ्योरी एक सिंपल तरीके से हम समझाएं तो एक सिंपल आसान तरीके से दो कौमी नज़रिए का मतलब ये है कि बड़े सगीर में यानी कि सब कॉन्टिनेंट में हमेशा दो कौमें बसती थी, जिसकी बुनियाद एक मुसलमान और एक हिंदू के हिसाब से होती है, जो दोनों कल्चरल, इकोनॉमिकल और सोशल के हिसाब से डिफरेंट है। कल्चरल मीन सकाफ़त, सोशल मीन समाज, और जो आपका इकोनॉमिकल होता है वो है माशियत। लेकिन एक सियासत भी होती है, लेकिन सियासत के हिसाब से हम सोशल में ले आते हैं तो हम उसका डिफरेंस इसी में हम मेंशन कर देते हैं। लेकिन अगर देखा जाए तो वो कॉजेज़ जो तहरीक पाकिस्तान के अहम मौज़ूआत में या वजूहात बनी, वो इन्हीं का डिफरेंसेस थी, यानी कि इख्तलाफ था। वो इख्तलाफ में ये था कि जब भी पाकिस्तान का एक तसव्वुर आता था तो वो ये लगता था कि मुसलमानों की तलब है भारत में या हिंदुस्तान में एक सेपरेट होम लैंड की, यानी कि बिल्कुल ही मुख्तलिफ ममालिक की, एक मुल्क की। उसके पीछे बहुत सी वजूहात यानी कि रीज़न्स हैं, और इस्लाम क्योंकि हिंदुज़म से बहुत ज़्यादा डिफरेंट है तीन मामलात में, सोशल, इकोनॉमिकल और सबसे अहम कल्चरल। बाद में चल के ये रिलीजियस भी हो गया, क्योंकि रिलीजियस के हिसाब से आज के जो अहम मुद्दे हैं वो रिलीजन बेस ही हो चुके हैं मज़हब के लिहाज से। अब इसको अगर हम लोग इसका तसव्वुर करें और इसके अहम असबाब पर आएँ दो कौमी नज़रिए के, तो अगर आप देखें दो मुसलमान और हिंदू बिल्कुल डिफरेंट यानी कि बिल्कुल मुख्तलिफ सिविलाइजेशन तहजीब है। ठीक है ना, हम में बहुत सारी चीज़ें कॉमन हैं ही नहीं। वो इस लिहाज से कि हमारा सोशल पैटर्न जो है, समाजी तरीक़ेकार है, बिल्कुल मुख्तलिफ है हिंदुज़म के हिसाब से। और हिंदुज़म और मुसलमानों की दो कम्युनिटीज़ हैं जो बिल्कुल अलग एक मेंशन होती हैं किधर, जनूबी एशिया में। अब जनूबी एशिया के हिसाब से अगर देखा जाए तो दो डिफरेंट नेशंस यानी कि दो अलग कौमों को मिलाकर एक मुल्क बना हुआ था। मुल्क इस तरह से बना हुआ था कि क्योंकि यहाँ मुसलमानों की रूलिंग थी, अथॉरिटी थी, और हिंदुज़म यहाँ पहले ही मौजूद थे, उनकी अथॉरिटी को कम करके या ख़त्म करके मुसलमानों ने रूल किया, लेकिन वो भी हिंदुज़म की ही बकौल में आया। अब ये वो सारी चीज़ें थीं जिसके हिसाब से हमें आगे बढ़ना था, लेकिन हम आगे इसलिए नहीं बढ़ पाए क्योंकि हमारे यहाँ कस्टम्स और ट्रेडिशंस यानी कि रस्म व रिवाज, मज़हब, त्यौहार, सियासी, माशी, समाजी हर लिहाज से मुख्तलिफ हैं। अगर आप तस्वीरों में देख लें तो आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि हम लोग बीइंग एज अ मुस्लिम मोमिन के हिसाब से परहेजगार और तक़वा पे बहुत ज़्यादा फोकस करते हैं, जबकि हिंदुज़म ज़्यादातर फोकस करते हैं किस चीज़ के ऊपर, शायद आप लोगों को एहसास होना, वो है फेम के ऊपर। अब उनके अगर देवी देवताओं को भी अगर हम देखें तो बहुत ज़्यादा फेम है उनके अंदर, हर एक मुकाम पर उनका कहीं ना कहीं रुतबा या फेम का जिक्र आता है। अब ये वो चीज़ें हैं कि कहीं ना कहीं हम लोग बहुत ज़्यादा इन चीज़ों को मिलाकर एक साथ चलने लगे उस वक्त के दौर के हिसाब से। और मुसलमानों और हिंदुओं में जो फ़र्क पैदा किया वो अंग्रेज़ों ने पैदा किया, लेकिन वो अंग्रेज़ों के हिसाब से भी बात बिल्कुल एक लिहाज से ठीक थी उस वक्त के हिसाब से, एक लिहाज से, सारी लिहाज से नहीं बेटा, एक लिहाज से बहुत ज़्यादा ठीक थी कि हम लोग एक साथ रह भी किस तरह से रहें। वो इस तरह से क्योंकि हम लोग ने एक दूसरे को इंटरमिंगल्ड कर दिया, यानी कि बिल्कुल घुल मिल गए, तो हमें कोई डिफरेंस ही पता नहीं चल रहा था। लेकिन उस वक्त के हिसाब से हिंदुज़म ने, क्योंकि हिंदुओं को ये पूरा यकीन था कि अंग्रेज़ों को डिफ़ीट करने में सिर्फ हिंदुओं का ही हाथ हो सकता है, वो भी तालीम और माशियत के हिसाब से। और इसके अलावा मुसलमानों के पास कोई जवाब नहीं था कि उस वक्त मुसलमानों के पास ना तालीम थी ना माशियत थी। अब ये वो चीज़ें थी जिस पे मुसलमानों ने अपना एक अलग मुल्क किया, क्योंकि वहीं पे हमारे राइट्स हो सकते हैं, इसके अलावा हमारे राइट्स हमें मिल नहीं सकते।
تو یہ وہ ڈفرینسز تھے جو تاریخ کے حساب سے یا مذہب کے حساب سے یا ثقافت کے حساب سے مسلمانوں نے اپنا ایک سیپریٹ ہوم لینڈ لیا، اور یہی وہ جگہ، یہی وہ وجہ تھی کہ جہاں پہ ہم لوگ بالکل آزادانہ طریقے سے، فریلی طریقے سے اپنی زندگی گزار سکتے تھے، کیونکہ ہمارا ریلیجیس بلیف ٹریڈیشنز یہ بالکل الگ ہے اور بہت زیادہ قریب ہے، بہت زیادہ سپیورٹی رکھتا ہے کس کے حساب سے؟ سماج کے حساب سے، اسلام میں، کیونکہ ہم لوگ سب کو ملا کر ساتھ چلتے ہیں۔ ملنے کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ چاہے وہ ہندو ہو، کرسچن ہو، کوئی بھی ہو، لیکن وہ ہمارا بھائی ہے، لیکن ہم سے کوئی دغا کرے یا ہمارے اندر کوئی اختلاف پیدا کوشش کرے تو پھر تو ہمارے اندر ڈفرینسز موجود ہیں بیٹا، آپ اس کو نکال ہی نہیں سکتے۔ اور قرآن میں بھی بہت جگہ یہ بتایا گیا ہے کہ کہیں نہ کہیں جو کافر ہیں، ہمارے لحاظ سے تو کافر ہو گئے، لیکن جو نان مسلمز ہیں، جو غیر مسلمز ہیں، ان کے حساب سے جو بھی باتیں دیکھی جائیں تو وہ ریلیجس، سوشل، کلچرل، اکنامیکل، پولیٹیکل، ہر لحاظ سے کوئی نہ کوئی چینج ہے، ٹھیک ہے۔ یہ مدعا اس لیے سب سے زیادہ بڑھ گیا ہے ہندوازم کے معاملے میں، کیونکہ ہندوازم میں ایک کانسیپٹ آتا ہے بھگوانوں کا، گاڈس کا، جبکہ ہمارے یہاں مسلمانوں کے یہاں سب سے زیادہ اہم آتا ہے گاڈس کا، لیکن یہ کوئی اختلاف نہیں ہے، خدا کو وہ بھی مانتے ہیں، خدا کو ہم بھی مانتے ہیں، خداؤں کو وہ مانتے ہیں، وہ ایک الگ بات ہے، ٹھیک ہے۔ وہ 30 کروڑ سے بھی آگے نکل چکے ہیں آج کے دور میں، ہمارا صرف ایک ہے، لیکن اگر ایک لاجیکل ٹرم میں دیکھا جائے تو 30 کروڑ بھگوان ہو ہی نہیں سکتے، کیونکہ ایک چیز کو چلانے کے لیے، پوری کائنات کو چلانے کے لیے ایک ہی ہوگا تو فیصلہ آسان ہوگا، فیصلہ لینے میں آسانی ہوگی، اس میں اتنا ٹائم سوچنے میں درکار نہیں ہوگا۔ تو یہ وہ چیزیں جہاں پہ لاجیکلی سمجھ میں نہیں آتی۔ باقی نہ ہندوازم ہو، کرسچن ہو، کوئی بھی، سارے مسلمان آپس میں بھائی بھائی ہی ہیں بیٹا، چاہے کچھ بھی کر لو، ہم ان کی چیزوں کو برا بلا نہیں کہہ سکتے، لیکن جہاں اختلاف کی بات آتی ہے وہ موجود ہے، آپ اس کو ملا ہی نہیں سکتے۔ اور یہ وہ چیزیں جو آج کے دور کے حساب سے بھی ہمارے مسلمانوں اور پاکستانیوں میں سے نکل رہی ہے، کیونکہ ہم لوگ ان چیزوں کو ترجیح نہیں دے رہے جو ہماری اپنی ہیں، ہم ان چیزوں کو ترجیح دینا شروع ہو گئے جو ہمارے غیر ہیں۔ تو یہ ذرا سوچ کے ہمیں کام کرنا چاہیے۔ اگر آپ کو کوئی چیز سمجھ نہ آئی تو شیئر کریں، کامنٹ کریں، اور اگر آپ کو کوئی چیز بہت جلدی سمجھ میں آ گئی تو شیئر کریں، کامنٹ کریں، اور ان لوگوں، ان بچوں تک یہ علم پہنچائیں جن کو ان کی ضرورت ہے۔ ملتے ہیں نیکسٹ لیکچر میں، اللہ حافظ۔